हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। जैसे कि आज आपने देखा काफ़ी बड़ी आपको एक गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के मन में यही सवाल है, क्या क्रैश की शुरुआत हो चुकी है या क्रैश आने वाला है? मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि इस तरह की न्यूज़ से आपको दूर रहना चाहिए। वही बेहतर यही होता है हमेशा की तरह सेम ही बात कि आपका जो भी सेटअप है या जो भी स्ट्रैटेजी आप जानते हो, किसी की भी हो, अगर वो आपको बनती हुई दिखाई दे रही है तो काम करो, नहीं बनती हुई दिखाई दे रही है तो काम मत करो। भले ही उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाए क्योंकि वो एक अलग चीज़ होती है। तो आइए सिचुएशन समझते हैं। पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे निफ्टी 50 का लॉजिक समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि आज की ट्रेड के पीछे क्या-क्या लॉजिक हो सकते थे, उनका डिस्कशन करेंगे। फिर यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे और फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले लॉजिक की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट में जैसे ही ओपनिंग हुई, कहीं न कहीं मार्केट ने अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी। अगर आप पहली 3 कैंडल को देखेंगे, यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखाई दिया कि मार्केट अपनी प्रीवियस डे क्लोजिंग पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और यहीं पे आपका क्या था, यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये दिखाई दे रहा है प्रीवियस डे हाई। यहाँ पे आप साफ-साफ देखेंगे मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट भी दिया है, लेकिन अगली कैंडल में मार्केट ने ब्रेकडाउन भी दे दिया है। इस तरह का भी सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। बैंक निफ्टी अलग ही चल रहा था। उसका डिस्कशन हमने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में किया है। तो अगर आप खुद ही सोचो, अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग का मार्केट ब्रेकडाउन भी दे रहा है, उससे नीचे आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैठा हुआ है। भई हमें इसका भी ब्रेकडाउन चाहिए। तो मार्केट ने अपना ये ट्रेडिंग डे लो यहाँ पे बना के दिया और यहीं पे आपका क्या है, यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है। तो ये आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी हो सकती है, जो मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम दिया है, ये आपके लिए एक अपॉर्च्युनिटी बन सकती थी। मार्केट ने अपने प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया और अपने ट्रेडिंग डे लो का भी मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन देते हुए दिखाई दिया। फिलहाल मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे कुछ चीज़ों को एनालाइज़ करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले आप इस वाली कैंडल पे फोकस करो। इस वाली कैंडल का डे लो देखो, इस वाली कैंडल का डे लो देखो और आज की कैंडल का डे लो देखो। क्या आपको ये तीनों एक जगह ही नहीं दिखाई दे रहे? खासकर अगर आप इस वाली कैंडल को ऑब्जर्व करोगे और इस वाली कैंडल को, आज की कैंडल को ऑब्जर्व करोगे, इसमें जो डे क्लोजिंग है और डे लो है, वो दोनों एक ही जोन में है। इस वाली कैंडल का ऑब्जर्व करोगे, इसका डे लो एक ही जोन में है। फिर थोड़ा-सा पीछे आ जाओ, इस वाली सिचुएशन को ऑब्जर्व करो। क्या यहाँ पे इनके हाई एक ही जोन में नहीं आपको दिखाई दे रहे? यानी कि फिलहाल जिस सिचुएशन पे मार्केट खड़ा है, बैंक निफ्टी में भी इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिली थी। अगर आपने बैंक निफ्टी वाली वीडियो देखी होगी, वहां पे हमने इसका डिस्कशन किया है। काइंड ऑफ इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिली थी और यहाँ पे भी हमें यही सिचुएशन दिखाई दे रही है कि पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ था। हम सभी जानते हैं रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिल गया तो उसकी सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और यहाँ पे मार्केट फिर से सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम कुछ बातें तो नोट कर सकते हैं। पहली बात नोट ये कर सकते हैं, अगर मार्केट इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। फिर से जल्दी से मेरे साथ दोहराओ कि अगर मार्केट इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देता है तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा। सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिल गया तो उसकी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। पहली चीज नोट कर ली। अगर इसके नीचे मार्केट ब्रेकडाउन देके और फॉलोअर कैंडल भी मिलती है तो आपको और भी गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो इस सिचुएशन पे आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटी एक तो इस जोन में हो सकती है। इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके इस जोन में सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। समझ में आ रही है चीजें? क्लियर हुई कि नहीं? साथ के साथ हम डिस्कशन करते रहेंगे, जैसे जैसे मार्केट आगे मूव करता रहेगा उन चीजों का हम यहाँ पे डिस्कशन करते रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ चलता है या यहीं पे कहीं साइडवेज मोमेंटम देने की कोशिश करता है, भाई इस दिन भी गिरावट देखी थी हमने।
और उससे पहले दिन भी गिरावट देखी थी, उससे पहले भी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली थी। उसी दिन आप देखेंगे अपने मार्केट 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके चला गया था। यहाँ पे मार्केट ने 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी, लेकिन अगले दिन हमें एक गैप अप ओपनिंग मिल गई थी और एक पॉजिटिव मोमेंटम भी मिल गया था। उससे अगले दिन हमें काइंड ऑफ डोजी कैंडल दिखाई दी थी। आज जो सिचुएशन दे रहे हैं ये उस डोजी कैंडल को एंगल्फ भी करती हुई आ रही है और एक सपोर्ट जोन पे भी रुकी हुई है। तो ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि इसका ब्रेकडाउन मिलता है कि नहीं मिलता है। उस वाले सिचुएशन पे इंपॉर्टेंट चीजें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या क्या दिखाई दे रही है, पहले तो मैं आपको वो चीजें दिखा देता हूं। इस वाली सिचुएशन को ऑब्जर्व करो एक बार, इस वाली सिचुएशन को भी ऑब्जर्व करो। क्या कुछ सिमिलैरिटी नजर आ रही है? ये वही कैंडल्स है। यहाँ पे 2 दिन है, 2 है, 2 जनवरी है और 3 जनवरी है। यहाँ पे एक ही दिन है, ठीक है। अब इस दिन को ऑब्जर्व करो, ये वही 3 कैंडल है जो मैंने आपको दिखाई थी। ये 27 को देखो, अगर आप यहाँ से एक सपोर्ट जोन बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको इसी सपोर्ट जोन में मार्केट दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्लियर हो रही है कि नहीं? और चीजें समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। अगर मार्क पहले इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर लो, ये आपके लिए क्या हो जाता है, प्रीवियस डे लो। यहीं पे आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग भी है। और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस डे हाई। और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, इसे आगे एक्सटेंड कर लो। ये पहले सपोर्ट जोन था, अब ये रेजिस्टेंस जोन की तरह एक्ट करने की इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये चीज नोट कर ली। और क्या नोट करने लायक है, इस वाले जोन को भी आगे एक्सटेंड कर लो। भाई अभी भी तो मार्केट एक सपोर्ट जोन पे ही खड़ा हुआ है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन में आप ये ऑब्जर्व करेंगे, मार्केट ने अगर यहां से मोमेंटम देना शुरू किया, उस सिचुएशन पे एक रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी आपकी इस वाले जोन में हो सकती है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मार्केट ने पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। और सेकंड को जब ये गिरावट आई थी, मार्केट ने इसी जोन पे सपोर्ट लिया था। थर्ड को आप देखेंगे ब्रेक डाउन देने के बाद मार्केट ने इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था। फोर्थ को देखोगे मार्केट इसी जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस कर गया था। आज देखोगे मार्केट ने इस लेवल पे पहले सपोर्ट की तरह एक्ट किया, ब्रेकडाउन देने के बाद इस लेवल की रेस्पेक्ट भी की और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो पहले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी तो आपकी इस जोन में बनती है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकआउट देता है तो आपको ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन में भाई जैसे कि हमने देखा कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पे है, तो अगर नेगेटिव मोमेंटम आया तो इसका भी ब्रेकडाउन मिलेगा। साथ के साथ हमें मार्केट को प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो मैंने क्या समझाया? प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। इस वाले सिचुएशन पे एक तो सपोर्ट जोन की आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ कहीं हो सकती है, इस जोन पे भी मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है, इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए यहाँ कहीं सपोर्ट जोन की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। समझ में आ रही है कि नहीं, चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं? आइए अगले डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। आइए अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। क्यों इंपॉर्टेंट जोन है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। अब हमारा पूरा खेल इसी पे डिपेंड है, इससे कितनी दूर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है या कितने नजदीक गैप अप ओपन हो रहा है, इसी बात पे सारी डिपेंडेंसी है। अगर मार्केट इसी के आसपास गैप अप ओपन हो रहा है तो ट्रेड मत करना, क्योंकि ऑलरेडी ही मार्केट एक बड़ा मोमेंटम दे चुका होगा। फिर से समझो, अगर मार्केट इसी जोन के आसपास गैप अप ओपन हो रहा है तो ट्रेड मत करना, फोकस करना मार्केट या तो टाइम स्पेंड करके इसे निकाल दे तो आपके लिए अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, लेकिन हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ही एक मोमेंटम दे चुका होगा। यहां तक समझ में आ गया? लेकिन अगर मार्केट अपने ट्रेडिंग डे लो को निकाल के नीचे की तरफ चलने लगा तो नीचे की तरफ भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है आपको, इस सपोर्ट जोन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। वहीं पे अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहीं पे ही इसी सपोर्ट जोन के यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास ही गैप अप ओपन हो रहा है,
और पॉजिटिव मोमेंटम देता है तो आपके लिए रेजिस्टेंस जोन यही बना रहेगा। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो यहाँ पे आपके लिए पॉसिबिलिटीज बन सकती है। समझ में आ रही है ना, चीजें क्लियर हो रही है ना। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, भाई हम ये तो देख ही रहे हैं कि मार्केट में आज गिरावट आई है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगर इससे माइंडसेट ये हो जाता है कि मार्केट नेगेटिव साइड चलना शुरू हो गया है, तो अगर गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है। क्योंकि अगर 100 प्लस पॉइंट के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल गई तो ट्रैप में मत फंस जाना। पहले मार्केट को थोड़ा सा रुकने देना, फिर देखना मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट निकाल रहा है या ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन निकाल रहा है। क्योंकि अगर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट निकालेगा तो कहीं ना कहीं गैप फिलिंग की तरफ जा सकता है, या फिर अगर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन निकालेगा तो आपको एक मोमेंटम और दे सकता है। लेकिन दोनों ही सिचुएशन में आप हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट कहीं प्रीवियस डे लो के आसपास ही गैप डाउन ओपन हो रहा है, नीचे की तरफ निकालता है, तो यहाँ पे आप पूरी क्वांटिटी में काम कर सकते हैं और नेगेटिव साइड आपको अपॉर्चुनिटीज भी बनती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन एक बात और नोट की गई है कि जब भी कोई बड़े मोमेंटम आते हैं या तो मार्केट साइडवेज होता हुआ भी दिखाई दे जाता है या फिर रिकवरी के फेज भी मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए ट्रेडिंग डे हाई और ट्रेडिंग डे लो पे आपका खास ध्यान रहना चाहिए कि मार्केट अगर उसी के बीच में टाइम स्पेंड करेगा तो ट्रेड को अवॉइड करना। लेकिन अगर मार्केट उनमें से किसी को भी निकालने की कोशिश करता है तो उस सिचुएशन पे आप अपने ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग चीजें मार्केट में होते हुए देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।